हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपको धर्म, संस्कृति और आस्था की दिव्य कथाएं। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा की, जिसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह वह रात है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और अमृत बरसाता है। तो आइए जानते हैं इस दिन का पौराणिक महत्व क्या है और भगवान श्री कृष्ण और रास लीला का रहस्य क्या है और कैसे करें इस दिन का पूजन ताकि हमें मिले अमृत फल जैसा स्वास्थ्य और सौभाग्य। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साल 2025 में शरद पूर्णिमा सोमवार को 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन चंद्रमा पूर्ण आकार में रहेगा और पूरे आकाश में दिव्य चांदनी फैलेगी। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है 6 अक्टूबर की सुबह 6:12 पर और समाप्त हो रही है 7 अक्टूबर की सुबह 4:48 पर। अर्थात 6 अक्टूबर की रात को शरद पूर्णिमा का पूजन, कथा और रात्रि जागरण करना सबसे शुभ माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। इस दिन का चांद सिर्फ चांद नहीं बल्कि जीवन शक्ति का स्रोत माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस दिन की चांदनी में कैल्शियम और औषधीय ऊर्जा होती है। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि इस रात को खुले आकाश में खीर रखो और चांदी में उसे अमृत से भरने दो। सुबह वही खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है, जो शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध कर देती है। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है कि बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बार चंद्रदेव अत्यंत सुंदरता और रूप से युक्त थे। वे अपनी 27 पत्नियों में से केवल रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करते थे। बाकी पत्नियां उपेक्षित रहती थी और उन्होंने यह शिकायत भगवान ब्रह्मा जी से की। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को समझाया कि सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करो, लेकिन चंद्रदेव रोहिणी के मोह में इतने बंधे थे कि वे किसी और की ओर देख भी नहीं पाते थे। ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर कहा कि हे चंद्र, तू क्षीण हो जाएगा, तेरे तेज का नाश हो जाएगा। धीरे धीरे चंद्रमा घटने लगा और उसका प्रकाश मंद पड़ने लगा। सभी देवताएं चिंतित हुए, क्योंकि यदि चंद्रमा लुप्त हो जाएगा तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु ने कहा, जब चंद्र रूप पूर्ण से क्षीण हो जाएगा उस समय वह मेरी आराधना करे, तब मैं उसे पुनः पूर्ण तेज दूंगा। चंद्रमा ने कठोर तप किया और शरद पूर्णिमा की रात भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे चंद्र, आज के दिन से तुम हर माह घटोगे और बढ़ोगे और शरद पूर्णिमा के दिन पुनः पूर्ण कलाओं से युक्त होकर अमृत बरसाओगे। इस प्रकार यह दिन अमृत वर्षा का प्रतीक बन गया। वृंदावन की वह पावन भूमि, जहाँ शरद पूर्णिमा की रात में चांदनी अपनी चरम पर थी, उस रात भगवान श्री कृष्ण ने अपने मधुर बांसुरी के स्वर से गोपियों को बुलाया। सभी गोपियां मोहिनी स्वर सुनकर अपने अपने घरों से दौड़ी चली आई। कृष्ण ने कहा, हे गोपियों, अब तो तुम सब गृहस्थ धर्म का पालन करो। परंतु गोपियां बोली, प्रभु, हमारे जीवन का एक ही धर्म है, आपकी भक्ति। तब श्री कृष्ण ने रास लीला रचाई। हर गोपी के बीच स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। प्रत्येक गोपी को लगा कि प्रभु केवल उसके साथ है। यह लीला आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार उस रात स्वयं चंद्रमा भी थम गया था और आकाश में अमृत बरस रहा था। इसीलिए इसे रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो अब जानते हैं कि इस दिन पूजा और व्रत कैसे करें ताकि देवी लक्ष्मी जी की कृपा हमें प्राप्त हो। प्रातः काल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके घर में श्री लक्ष्मी और चंद्रक देव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर उस पर पुष्प, धूप, दीप और मिठाई से पूजन करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्मये नमः का जाप करें।
रात को आंगन या छत पर खीर बनाए, दूध, चावल और चीनी से उस खीर को खुले आकाश में रखे ताकि चांदनी उस पर पड़े। मध्य रात्रि में खीर को घर लाए और प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इस दिन रात्रि जागरण करना और लक्ष्मी माँ की आरती करना अत्यंत फलदायी होता है। कोजागरी शब्द का अर्थ है कौन जाग रहा है। मान्यता है कि इस रात स्वयं माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और पूछती है को जागरती, अर्थात कौन जाग रहा है। जो भी व्यक्ति इस रात जाकर भगवान का नाम जाप करता है, लक्ष्मी माँ उस पर अपनी कृपा बरसाती है। इसीलिए इस दिन को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा गया है। इस रात की चांदनी में औषधीय गुण होते हैं। यह मन को शांत कर देती है। यह दिन चंद्र और लक्ष्मी दोनों का संगम है, इसीलिए धन और स्वास्थ्य दोनों की प्राप्ति भी होती है। जो लोग मानसिक तनाव और अनिद्रा या कमजोरी से पीड़ित हो, उन्हें इस रात की चांदनी में कुछ देर बैठना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का स्मरण करने से प्रेम और भक्ति दोनों की वृद्धि होती है। शरद पूर्णिमा केवल चंद्र दर्शन का ही नहीं, बल्कि यह भक्ति, सौंदर्य और अमृत ऊर्जा का उत्सव है। इस रात को जागिए, मंत्र जप कीजिए और जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम का प्रकाश फैलाइए। जय माता लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह कथा और जानकारी पसंद आई गई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री कृष्ण।